उसके बारे में जरूर बात करूंगा मैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन होता क्या है? एफआईएम नए व्यक्ति को जानने का और खुद का परिचय करने का सबसे अच्छा माध्यम है। एफआईएम में होता है क्या है, हम अपने आप को भी जानते हैं, अपने आप के बताते रहते हैं और सामने वाले के बारे में जानते हैं। एफआईएम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने नए एसोसिएट के साथ रिश्ते बनाते हैं। रिश्ते बनाना भी बहुत जरूरी है। एफआईएम जैसी एफआईएम होगी उसकी वैसी ही राय बनी, सिस्टम, कंपनी और हमें लेकर। अगर आपने ठीक से एफआईएम नहीं किया तो कुछ दिन के बाद बोलते हैं यार ठीक कंपनी नहीं यार, हमें तो इन्होंने जो है जोड़ा था 2 साल पहले और हमें तो कुछ बताया नहीं, हमें तो सिर्फ पैसा लिया और छोड़ दिया हमें, और हमें कुछ है। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति अगर उसको ठीक से बताता है, बोलता है अगर मैं आपको सिस्टम के सही बारे में सही जानकारी दूं तो बंदा जो है काम करना शुरू कर देता है। वो बंदा ही डायमंड हो सकता है, वही बंदा यूनिवर्सल करोड़ हो सकता है, वही बंदा करोड़ हो सकता है। लेकिन अगर एफआईएम ठीक से आपने नहीं किया तो खुद तो अपने क्या बोलते हैं, खुद तो अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं और सामने वाले की जिंदगी बर्बाद करते हैं। इसलिए मैं सभी से नम्र निवेदन जरूर करूंगा, एफआईएम ठीक से कर दिया जाए। एफआईएम क्यों जरूरी है? क्यों बिना एफआईएम का काम नहीं चलेगा क्या? ज्वाइन करने के बाद काम नहीं, कुछ कभी नहीं काम चलेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि डीडी तो निकल रही है लेकिन लोग काम नहीं कर रहे हैं। कारण एक ही है, एफआईएम का नहीं है। बहुत लोग मिलते हैं, आपको मिलेंगे, मुझे भी मिले हैं और लोग मिलते भी हैं। आज भी लोग बोलते हैं सर मैंने जो डीडी तो बहुत निकाल दिया, एक सप्ताह में 10-10, 20-20, 25-25 डीडी निकालते हैं और दूसरे सप्ताह में बोलते हैं, बोले सर उनका एफआईएम, बोला नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो बोला कि सर समय नहीं मिल रहा है। एफआईएम के द्वारा हम नए व्यक्ति को सिस्टम के रास्ते पर ले जा सकते हैं। उनको हम सिस्टम के बारे में बताते हैं, तब जब सिस्टम जैसे हमारा कंपनी है उसके बारे में सब कुछ बताते हैं तभी उसको पता चलता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है इतनी दूर कौन जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा तो छत्तीसगढ़ से डीडी आया, मेरा तो बेंगलोर से डीडी आया, मेरा तो दिल्ली से आया, कोई बोलते हैं मेरा पंजाब से आया, कोई बोला चंडीगढ़ से आया। लेकिन सर इतनी, बोला एफआईएम क्या, बोला नहीं क्या, बोला सर इतनी दूर कौन जाएगा। लोग दोस्तों डीडी वहां से दे सकता है तो एफआईएम भी वहां हो सकता है। आपने एफआईएम ऑनलाइन, डीडी आपने ऑनलाइन लिया, उसको बताया, उसको जोड़ा, तो क्या एफआईएम नहीं हो सकता है? एफआईएम हो सकता है, जाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए एफआईएम करना बहुत जरूरी है। डीडी देकर ही लोगों को भूल जाते हैं, समय बीत जाने के बाद व्यक्ति निगेटिव हो जाता है। डीडी ले लेते हैं, कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं हमारा तो काम हो गया, 1000 का चेक बन गया और बहुत खुश हो जाते हैं, उसका एफआईएम नहीं होता है। मैक्सिमम लोग गलती करते हैं कि उनका एफआईएम नहीं करते हैं। आज ज्वाइनिंग हुआ, अगले 24 घंटे के अंदर में उनका एफआईएम होना चाहिए। अगर आपने एफआईएम ठीक से कर लिया तो कभी भी बंदा निगेटिव नहीं हो सकता है। मैं लिख के दे सकता हूं, अगर आप उसको निगेटिव क्या बोलते हैं, उसको आपने एफआईएम कर दिया तो। एफआईएम क्यों जरूरी है? जिस तरह छोटे बच्चे को देखभाल की जरूरत होती है वैसे ही एफआईएम की जरूरत होती है। जैसे एक नवजात शिशु होता है, आपने सुना होगा, जब नवजात शिशु होता है उसको 24 घंटे के यानी जन्म होते ही उसको टीका लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? कि इसको जो कोई भी वायरस उसको अटैक न कर पड़े तुरंत, क्योंकि वायरस जो है बहुत बड़ा खतरनाक होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, मनुष्य इस दुनिया में आता है तो उसको वायरस बहुत अटैक करती है, इसलिए तुरंत उसको टीका लगाया जाता है। उसी तरह आपने किसी भी आदमी का जो ज्वाइनिंग करा, अगर आपने 24 घंटे के अंदर में अगर आपने एफआईएम उसका नहीं किया, और आजकल तो 24 घंटे वेट करने की जरूरत नहीं है, आजकल तो तुरंत एकदम आपने अभी जोड़ा और अगले 1 घंटे में एफआईएम कर सकते हैं। क्यों? कि मार्केट में बहुत जो है 95% लोग जो है निगेटिव तत्व घूम रहे हैं। इसलिए उनसे बचाने के लिए, उनसे अटैक होने से बचाने के लिए उसको आप एफआईएम करना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि वो किसी से बिजनेस के बारे में किसी से मिले, आप जरूर उनको सिस्टम के बारीकियों को समझाएं। बिजनेस की सही तस्वीर दिखाने के लिए एफआईएम करना जरूरी है। आप देखिए, जैसे आपने बोला कि जो है यहाँ पर डायमंड भी बन सकते हैं, आपने बोला उसको डायमंड बन सकते हैं, यहाँ पर आप जो है बड़ी बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं। अब वो करेगा कैसे? अगर आप करेगा कैसे उसके बारे में बताना जरूरी है। आपने कोशिश करा, अगर बोलते हैं आप यहाँ, आपने बोला उसको, आपने उसको प्लान जब दिखाया और लास्ट में बोलते हैं आप इस बिजनेस में आकर डायमंड बन सकते हैं, लेकिन आपने उसको दिखाया ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ लोग डायमंड भी बनते हैं? इसलिए
कुछ बहुत ही सक्सेसफुल डायमंड्स की बहुत वीडियो पड़े हैं, कम से कम 1-2 वीडियो जरूर छोड़ा दिखाएं 2-3 मिनट का। FIM करेगा क्यों, FIM क्यों करना हो तो आपको पता चल गया, लेकिन कैसे करें। अगर आप नए हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ में ही FIM करने का। कुछ लोग जाते हैं ना, उनको कंपनी के बारे में पता है ना सिस्टम के बारे में पता है, कुछ भी नहीं पता होता, और उसको जाके बोलते हैं FIM को। बोला हाँ क्या है, बोला क्या बताया, बोला कि सर मैं बता दिया कि कंपनी के बारे में बता दिया और मोटी मोटी बातें बता। अगर मोटी मोटी बातें बताया ना अपने, मोटा मोटा काम भी करेगा और आने वाले समय में कुछ भी नहीं करेगा वो। इसलिए लोग बोलते हैं मोटी मोटी बातें कर। इसलिए अब समय के पाबंद रहे। आपने उनको बोला है मैं 11 बजे आऊंगा, तो आपको 11 बजे 5 मिनट पहले पहुंचना है। लोग क्या करते हैं 11 बजे बोलते हैं और उसको 4 बजे जाके मिलते हैं। दोस्तों बोला जाता है जो इंसान समय की कदर करता है जमाना उसकी कदर करता है। इसलिए समय ही बहुत पाबंद रखना बहुत जरूरी है, और समय की अगर कीमत समझ जानना है, अगर जानते हैं अच्छी तरह महागुरु नरसिंह देवाल सर ने बताए थे कि जो है समय की कीमत क्या होता है। जब भी FIM के लिए जाते हैं तो ड्रेस कोड का विशेष ध्यान दें। कुछ लोग जाते हैं अरे कोई बात नहीं अभी तो जुड़िया भी क्या जरूरत है। जोड़ने से पहले खूब एक्साइटेड रहते हैं लोग। प्लान यानी किसी आदमी को बिजनेस में लाने से पहले खूब एक्साइटेड रहते हैं, खूब अपना ड्रेस कोड अच्छी तरह पहन के जाएंगे। लेकिन जब वो बंदा जुड़ जाता है उसके बाद बोलता है यार चलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, जींस में पैंट टी शर्ट में चलेगा क्या फर्क पड़ता है। तो कहने का मतलब आप प्लान दिखाने से पहले, जोड़ने से पहले जितना एक्साइटेड थे उससे ज्यादा एक्साइटमेंट उसके सामने या उसके साथ रहना है DD लेने के बाद ही। साधारण नॉर्मल तरीके से बात करें, कोई ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर ना बोले। जब आप अपने एसोसिएट्स मिलते हैं तो हालचाल, अगर आप जैसे मिलते हैं तो उसके बारे में उसको जैसे अपने परिवार के बारे में, उनके खुद के बारे में बात करें। लोग जो है क्या करते हैं जैसे जुड़ा और बोलते हैं हाँ सर प्लान दिखाया लोगों को, क्या DD निकला नहीं निकला। अरे भाई उसके पहले उसके बारे में पूछो यार क्या हाल समाचार कैसे है नहीं है। लोग जो DD की बात करते हैं। इसलिए इन फ्यूचर आप कभी भी उनसे मिलते हैं या करते हैं FIM तो कभी डायरेक्ट DD से बात नहीं करना, पहले उनसे हाल समाचार पूछना है उन कैसे हैं, उसके बाद ही आगे बात करना है। अपने सीनियर का परिचय करें। लोग जो है अपने सीनियर के बारे में बताते नहीं, अपने मुंह मियां मिट्टू बनने बोलते हैं हम ही सब कुछ है। इसलिए अपने सीनियर के बारे में जरूर बताएं, और सीनियर के बारे में आप एडिफिकेशन जरूर करें, क्योंकि बोला जाता है एडिफिकेशन से आप किसी भी आदमी को एजुकेशन एक ऐसा चीज है, आपने सुना होगा एजुकेशन में इतनी बड़ी पावर है। अगर एजुकेशन आपने सही कर दिया बंदा मोटिवेट हो जाता है। आपने सुना होगा ओसामा बिन लादेन ऐसे मोटिवेट करता था, आदमी जान तक देने के लिए तैयार हो जाता था। इसको बोलते हैं एजुकेशन और मोटिवेशन। यानी एजुकेशन आपने सही किया बंदा मोटिवेट हो जाएगा, और मोटिवेट खुद भी रहना बहुत जरूरी है। उसके रहने से नहीं होगा, सामने वाले के लिए खुद भी मोटिवेट रहना पड़ेगा। FIM में करना क्या है, FIM में करना क्या है। FIM सबसे पहले उस व्यक्ति से बिजनेस से जुड़ने का कारण, आपको कारण पता करना उस बिजनेस में क्यों जुड़ा। अगर आपने सही रीजन नहीं पकड़ पाया उसको, तो बंदा आपके साथ काम कभी भी नहीं करेगा। लेकिन एक बात तो तय है, अगर वो बंदा आपको DD दिया है तो कोई ना कोई रीजन जरूर है। तो उस रीजन को कैसे इस बिजनेस में उसका FIM करने के बाद उस रीजन को कैसे रिसॉल्व किया जाता है, कैसे बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं, उसके बारे में जरूर बताएं आपको। और उसको पर्पस पूछना है कि इस बिजनेस से आप क्या कर सकते हैं, इस बिजनेस में आप क्या क्या कर सकते हैं, कहां तक पहुंच सकते हैं, आने वाले समय में आपका फ्यूचर क्या होगा, उसके बारे में जरूर बताएं। यानी सबसे पहले उस व्यक्ति से जुड़ने का कारण जरूर पता करें। कंपनी के बारे में बताएं। लोग क्या करते हैं कंपनी के बारे में पहले सक्सेस मैंने कुछ ना कुछ उल्टी पाली तोड़ मरोड़ के बताते हैं। इसलिए पहले तो खुद को पता होना चाहिए, आपको बारीकी से पता होना चाहिए कि कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, कंपनी कब खड़ी हुई, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, कंपनी के डायरेक्टर्स क्या है, इनके बारे में बताना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को आज भी पता नहीं होगा। जुड़ने के बाद मैंने बहुत लोगों से बात किया, बोला मुझे पता ही नहीं है जनकपुरी कहाँ पर है। अरे भाई उसको बताना है कि जो है कंपनी जो है A324 जनकपुरी दिल्ली में, उसको ठीक से आपको पता होना चाहिए। ऑफिस कब रजिस्टर्ड कब हुई,
कंपनी की नींव कब रखी गई, कंपनी के कितने डायरेक्टर्स हैं, इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बार बार बताना चाहता हूं कि एफआईएम ठीक से करें। अगर आप एफआईएम ठीक से नहीं करेंगे, वो बंदा हो सकता है डायमंड शो, और डायमंड आपके हाथ से निकल जाएगा, और कंपनी के बारे में निगेटिविटी, इस काम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में गलत धारणा बना लेते हैं। इसलिए बहुत जल्दी है उनका एफआईएम करना। कंपनी के बारे में कुछ ही डॉक्यूमेंट्स लगाया हूँ, आप लोग जो है वेबसाइट पर इसको डाउनलोड करके रखें, और ये उस समय दिखाएं जब जरूरत हो, ज्यादा इसको शो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साहब जब एफआईएम कर रहे हैं तो उसको जरूर दिखाएं, कुछ डॉक्यूमेंट दिखाता, और उसको बता सकते हैं कि आप गूगल पर भी आप देख सकते हैं सेफ्स ऑफ लीगलिटी ऑफ सेफ्स ऑफ, आप देखा पूरी कंपनी की लीगलिटी दिखाई दे देगा और मिल जाएगा, डाउनलोड करके रख सकते हैं। उसके बाद कंपनी डायरेक्टर्स के बारे में बताएं, कंपनी का डायरेक्टर्स बताएं, जैसे डायरेक्टर ऑपरेशन था, पूरा एकदम बारीकी से बताएं। कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए। कंपनी डायरेक्टर जैसे मिस्टर रजत वर्मा सर है, जो है डायरेक्टर ऑपरेशन है। मिस्टर सिद्धार्थ सहगल है, जो कि डायरेक्टर टेक्नोलॉजी है। उसके बाद मिस्टर हरीश सोंधी जी हैं, डायरेक्टर फाइनेंस है। मिस्टर राजू आनंद जी हैं, जो कि डायरेक्टर मार्केटिंग है। और मिस्टर राजफर और जो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है। यानी कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में जरूर बताएं, और कंपनी के अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं, जब वो बंदा जब इसका एफआईएम करते हैं, वो बोलते हैं कि अच्छा मुझे बताओ सर सेफ्स ऑफ नंबर 1 के, क्योंकि वो बहुत कंपनियों के बारे में जानते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको सेफ्स ऑफ के बारे में ही पता चला और वो आपके साथ जुड़ गया, लेकिन उसको ये बताना है कि सर मैं बताना चाहता हूं कि सेफ्स ऑफ ही आगे क्यों है, मल्टी लेवल मार्केट या नेटवर्क मार्केटिंग है या डायरेक्ट सेलिंग में सेफ्स ऑफ ही नंबर 1 क्यों है। उसको बताना है कि हमारे पास बहुत ही जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम है। कोई भी इंसान अगर इस एजुकेशन सिस्टम में अगर आकर के उसको सीखे, और वो कम से कम 3 से 6 महीना लगातार इसके ऊपर रहे, तो बंदा एक आने वाले समय के डायमंड जरूर बताए। उसको बताए सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बारे में, और उनको बताइए कि हमारे कार्य प्रणाली की संपूर्ण प्रणाली जो है TSS के द्वारा तैयार की जाती है, हमें इस बिजनेस में सफलता मिल सके। उसको बताना है कि आपने देखा तो काम तो बहुत किया होगा, बहुत लोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही पावरफुल है। किसी भी पढ़ा लिखा हो या न, किसी भी इंसान को जीरो से हीरो बनाया जाए, इतना पावरफुल एजुकेशन सिस्टम है। उसके बाद सक्सेस फॉरएवर के बारे में जरूर बताएं, जो कि हमें टूल्स प्रदान करता है, ईच एंड एवरीथिंग टूल्स मिलता है। इसलिए इनके बारे में बताना, सिस्टम के बारे में बताना। सक्सेस क्रिएटर मिस्टर मैं श्रीमान संजय जैन साहब, मैं चाहूंगा सर का नाम आ गया, मैं चाहूंगा श्रीमान संजय जैन साहब के लिए जोरदार तालियां। सिस्टम क्रिएटर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के और सक्सेस फॉरएवर के बारे में जरूर बताएं, जिन्होंने आज एशिया में अपनी पहचान बनाई, इनके बारे में जरूर बताएं। उनको बताएं कि हम जो भी आपको ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं उन्हीं का बनाया हुआ है, जहाँ की बहुत लाखों लोग जो है इस सिस्टम को लेकर, एजुकेशन को लेकर के अपनी जिंदगी का निर्माण कर रहे हैं। इनके बारे में जरूर बताने की कोशिश करें, कोशिश नहीं बताना ही बताना है। सिस्टम की बेसिक जानकारी आवश्यक है। बेसिक क्या होता है, लिस्ट बनवाएं। लिस्ट बनाने में देखिए, मैं आगे बात करूंगा आपसे लिस्ट बनवाना क्यों जरूरी है। लिस्ट बनाने का सबसे बहुत ही शानदार जाना था, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी इसमें आकर देखा शुभारंभ। जैसे लोग डायरी में बनाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर डायरी लेकर आ जाओ ना, डायरी लेकर आ जाओ, डायरी में आज कुछ और लिखिया, कल कुछ और लिखेगा, परसों कुछ और लगा, वो डायरी में ही रह जाएगा वो, और कभी भी उसको देख नहीं पाएगा। लेकिन जो सिस्टमेटिक बनाया हुआ है शुभारंभ, बहुत ही शानदार सिस्टम है, सिस्टम में बनाया हुआ शुभारंभ है, तो शुभारंभ में जरूर उसको प्रमोट भी करना। उसको प्रमोट तो पहले आपने करना ही करना है, उसके बाद बताना है बारीकियों से कैसे आपने लिस्ट बनाना है। और लिस्ट में उसका लिस्ट बनाते समय आपने कैसे लिस्ट बनाना है वो आप सभी को पता है, कैसे लिस्ट बनाएंगे। और उसका QSC का टारगेट लगाए, यानी 5,900 रुपये का चेक लगवाए। अगर कोई बंदा इस सिस्टम में जुड़ते ही अगर आपने उसको सेट करवा दिया, QSC का 5,900 का चेक बनवा दिया, तो बंदा कभी भी, मैं लिख के दे सकता हूं, अगर उसको विद इन 1 वीक 5,900 का चेक आपने बनाने का उसको रास्ता बता दिया, उसके साथ लग करके काम किया, तो बंदा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, और बंदा कंफर्म जो है इस काम को करेगा। और दूसरा, अवार्ड रिवार्ड, जो कंपनी का टारगेट्स निकलते हैं उनके बारे में जरूर बताएं, और उनकी हॉट लिस्ट के कुछ नाम तुरंत लिखवाएं।
देखिए हॉट लिस्ट क्या होता है, हॉट लिस्ट कुछ लोग सोचते हैं कि घर वाले ही होते हैं, हॉट लिस्ट घर वाले ही नहीं होते हैं। घर वाले जैसे रिश्तेदार के रिश्ते, चाचा मामा ताऊ फूफा फूफी, यानी ब्लड रिलेशन होता है। और आप हॉट लिस्ट पे बहुत बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं, बहुत लिस्ट का निर्माण कर सकते हैं। हॉट लिस्ट में रिश्तेदार इतने होते हैं, बहुत ऐसे रिश्तेदार हैं आप वो बंदे गए भी नहीं होंगे, सालों से 2 साल से 5 साल गए भी नहीं होंगे, इतनी बड़ी लिस्ट होती है हॉट लिस्ट की। इसलिए जो है हॉट लिस्ट पर ज्यादा फोकस करवाएं और कोशिश करें। कोशिश ने उस समय कम से कम 10 20 50 नाम जरूर बैठ के लिखवाए। कुछ लोग बोलते हैं लिस्ट बना लेना, कुछ लोग बोलते हैं नाम लिख लेना। अरे भाई नाम कभी नहीं लिखेगा। आप सोचिए खुद से, क्या मैंने नाम लिखा था? आप बोले होंगे कि सर मेरे को मोबाइल में याद है, मोबाइल में मेरा लिस्ट बना हुआ है। तो दोस्तों खुद से पूछिए कि आप जैसे 10वीं क्लास में या 5वीं क्लास में पढ़ा होगा, अपने मैथमेटिक्स में कितना नंबर आया था आपको, या आपको याद है क्या? याद नहीं हो दोस्तों। इसलिए लोग बोलते हैं लिस्ट बनाने में, नाम लिखने में, लिस्ट बनाने में गलती कर देते हैं। इसलिए हॉट लिस्ट का तुरंत नाम लिखवाए। वहां पर सिस्टम की बेसिक जानकारी होती है। प्लान और ट्रेनिंग को अटेंड करने के बारे में बताएं। जो वीकली ट्रेनिंग होता है उनके बारे में जरूर बताएं। फ्राइडे को ट्रेनिंग है, बुधवार को ग्रुप मीटिंग होती है, उसके बाद संडे को वेन्यू होता है, इसके बारे में जरूर बताएं। और जूम जो आजकल जो है जूम मीटिंग्स में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, उसके बारे में बताएं। और कोशिश करें उसी समय उसको जूम ऐप इंस्टॉल करवाएं। और बहुत ही शानदार जो अपने पास जो है आज की डेट में जो है बहुत ही शानदार टूल्स हम लोगों को मिलता है, इनके बारे में जरूर बताएं यूट्यूब चैनल में। और यूट्यूब में फालतू चीज मत प्रमोट करें, आप सिर्फ नरसी अग्रवाल यूट्यूब चैनल को प्रमोट करें, जो कि आजकल बहुत ही शानदार टूल्स हम सभी को मिल रहा है, उनके बारे में जरूर बताएं। और कोशिश करें, कोशिश ने उसी समय करवाएं, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। ये यूट्यूब का और रिकमेंडेड ऑडियो और वीडियो, इसमें कोई भी चीज नहीं देखना है, सिर्फ आप नरसी अग्रवाल यूट्यूब चैनल को देखने के लिए बताएं और उसी को प्रमोट करें। टूल्स का प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। सिस्टम के द्वारा रिकमेंडेड किए जाने वाले टूल्स को ही प्रमोट करें। जैसे कि बोला जाता है टूल्स के बिना बड़ा व्यवसाय करना असंभव है, उसको बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल जो है 5 फीट का गड्ढा खोदना है, तो अगर चम्मच से खोदेंगे नहीं खुदेगा, गैती से खोदना नहीं खुदेगा, लेकिन अगर एक जेसीबी से खोदेंगे तुरंत हो जाएगा, सेकंडों में हो जाएगा, मिनटों में हो जाएगा। उसको टूल्स का अहमियत जरूर बताएं। आप उसको मोची वाले का उदाहरण दे सकता है। मोची 200-300 रुपया कमाता होगा दिन में, लेकिन वो भी कम से कम 1000 रुपया का टूल्स रखता है। तो टूल्स के बारे में बता सकते हैं आप, बिना टूल्स का काम नहीं हो सकता है। उसके बाद टूल्स में और क्या है, जैसे किताब, रिकमेंडेड बुक। सबसे पहले तो उनको ये प्रमोट कीजिए प्रगति सूत्र बुक। प्रगति सूत्र, उसको ग्रंथ बोलिए, गीता बोलिए, कुरान बोलिए, बाइबिल बोलिए, सब सारा ईच एंड एवरीथिंग उसको बताइए। जो बंदा इस प्रगति सूत्र को पढ़ लेगा वो कभी भी जो है डायमंड बनने से नहीं चूक सकता है, वो कंफर्म जो है डायमंड बनेगा और कंप्लीट सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनेगा आने वाले समय के। तो उसको प्रगति सूत्र को प्रमोट करें। उसके बाद शुभारंभ ड्रीम बुक के बारे में जरूर बताएं, ड्रीम कैसे बनाया जाता है, ड्रीम लिखने हैं। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग 101 कहानियां हैं, उसको भी जरूर प्रमोट करें। और 72 आवर, इन सभी चीज को प्रमोट करना। यानी आपको बता, जैसे मैंने आपको पहले बताया सक्सेस फॉरएवर में सारे चीज अवेलेबल है। और उनको ये चीज बताया रोजाना 30 मिनट किताब पढ़ने के लिए जरूर बताएं, क्योंकि किताब बहुत अच्छी दोस्त है। क्योंकि जितने भी लोग सक्सेसफुल है उन्होंने जो है किताब को पढ़ने के लिए बताया। हमारे जो है ग्रेट मेंटर सब बताते हैं किताब पढ़ना बहुत अच्छी बात है और पढ़ना भी चाहिए। रिकमेंडेड बुक्स यानी प्रगति सूत्र पढ़ रहे हैं और सिस्टम के बारे में कुछ बुक्स बताते हैं पढ़ने के लिए। आप फालतू किताब ना बताएं, जैसे बुक ऑफ द मंथ जो भी होता है हमारे ग्रेट मेंटर्स बताते हैं, उसी बुक्स को प्रमोट करें। थैंक यू। चलो दोस्तों, आज जो है बहुत बढ़िया जहा साहब, शॉर्ट एंड स्वीट, एक जोरदार तालियां हो जाएं जहा साहब के लिए। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा, और आज मैंने आपको वही बताने की कोशिश किया जो मैंने सीधा, अपने मर्जी से कुछ भी नहीं बताया है। बहुत जोरदार कुमार जहा जी, वेलकम, थैंक यू। तो मैंने वही चीज बताने की कोशिश किया जो मैंने सिस्टम से सीखा है। थैंक यू। बहुत बढ़िया जहा साहब। कुमार आपके लिए ब्राजील गाना चल रहा है, ब्राजील। जी साहब डांस कर लो।
beats. Okay, let's go. दोस्तों जहाँ साहब ने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताया हमको एफआईएम के बारे में, एफआईएम की इम्पोर्टेंस को बताया और कैसे करना है, क्यों करना है, वो सारी चीजें बताई। मैं चाहता हूँ जहाँ साहब के लिए ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया जहाँ साहब, शुक्रिया आपका, जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैम। और हम कल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और जिसके माध्यम से जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जान है। दो टॉपिक है जिसका नाम है, एक तो थर्ड पार्टी और दूसरा नाम है एडिफिकेशन। और एडिफिकेशन और थर्ड पार्टी के ऊपर ही पूरा बिजनेस मतलब खड़ा होता है और पूरा बिजनेस उस पर डिपेंड करता है। तो जो लोग अपने अपलाइन का, सिस्टम का, कंपनी का, प्रोडक्ट का, डाउनलाइन का, कोलाइन का, सबका आइडेंटिफिकेशन करना सीख लेता है, वो उसका बिजनेस हमेशा आगे बढ़ता है। और जो लोग थर्ड पार्टी को यूज करते हैं वो लोग भी हमेशा आगे बढ़ते हैं। और ये दोनों की जानकारी देने के लिए हमारे बीच में बहुत ही बढ़िया एक वुड बी डायमंड लीडर, लेकिन अभी ओपल है, लेकिन बहुत जल्दी डायमंड बनने वाले हैं। उनके माध्यम से हम कल उनका सेशन रहेगा और कोई और नहीं है, हमारे सबके प्यारे असीम टाइगर। बहुत वेलकम आसिम, वेलकम, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। उन्होंने पीपीटी भी बना ली है, तैयार कर दी है शमशेर जी से और इंद्रपाल जी से, लगातार उनकी बात चल रही है और चौधरी साहब ने भी अप्रूवल दे दिया है। तो कल उनका बहुत गजब का सेशन रहेगा। और उनका पहले का भी आप याद करो दोस्तों, पहले का सेशन भी सुपर डुपर हिट था। किसका? आसिम जी का, स्मार्ट स्टार का, स्मार्ट स्टार का, सही है। और स्मार्ट स्टार का इतना तगड़ा प्रमोशन हुआ, उन्होंने डिमांड आई, वहां से भी अल्टीमेट अचीवर में भी उनको जाना पड़ा और फिर आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, इतने सेल करवाए एकदम दमदार लीडर है, बहुत ही समझदार लीडर है, बहुत बढ़िया रिजल्ट ओरिएंटेड लीडर है और सिस्टम की सारी बातों को दिल से फॉलो करते हैं। दोस्तों कल हम लोगों ने शुरुआत कोशिश किया था कि कैसे जूम के माध्यम से एक महीने में, यानी कि 6 वीक में 28 लोगों को रिकमेंड किया, 28 लोगों को बिजनेस में लेके आए। और मैं तो बोलता हूं जिस इंसान को, जिस लीडर को हर महीने 10 नए लोगों को लाने की टेक्निक पता लग जाए या तरीका पता लग जाए, इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कभी भी हो पीछे नहीं रहेगा, कभी भी उसकी टीम में जंग नहीं लगेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लीडर में लोहे में एक समानता है। क्या समानता है? कि लोहे में भी पड़े पड़े में जंग लग जाता है और नेटवर्क मार्केटिंग लीडर भी जब हर महीने में अगर 10 लोगों को नहीं लेके आता है, मैं लीडर की बात कर रहा हूँ, लीडर को गोल्डन डेपो भी हो सकता है, पर्ल डेपो भी हो सकता है, और वो लीडर वो जो लीडर है वो एमराल्ड डेपो भी हो सकता है और डायमंड डेपो भी हो सकता है और मर्करी डेपो भी हो सकता है और क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी हो सकता है। उसको जंग लगने में देर नहीं लगती, कोई भी किसी भी लेवल पे जंग लग जाती है। लोहा कितना ही बढ़िया हो, लोहे को बाकी कोई चीज नहीं काट सकती, सिर्फ उसका जंग काटता है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में जो लीडर हर महीने कम से कम 10 लोगों को रिकमेंड नहीं करते, आप लोगों ने कितने सारे लोगों ने करुणा शंकर तिवारी जी को सुना था, बहुत सारे लोगों ने सुना था। और उन्होंने अभी आज डायमंड लेवल पे है, दोनों साइड में 5-5 हजार की टीम है, लगातार मतलब बैलेंसिंग में, और लगातार हर महीने वो 10 लोगों को अपनी तरफ से मिनिमम रिकमेंड करते हैं, 20-25 भी हो जाते हैं और इस वजह से उनकी टीम हमेशा तरोताजा होती रहती है। तो कैसे हम, कई लोग बोलते हैं सर मैं तो गांव में हूं और आजकल बाहर नहीं मिलने बाहर मिलने का मौका नहीं दे रहे लोग और मैं किसी के पास कैसे मिलने के लिए जाऊंगा। तो आज एक ऐसा एग्जांपल मैं सेट करना बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में ही एक लीडर है, अभी टॉपाज लीडर वुड बी एमराल्ड लीडर, और उन्होंने प्रयास किया और पिछले 6 वीक में करीब 28 लोगों को ज्वाइन कराया। वो खुद ही बताएंगे कैसे कैसे किया। और मुझे लग रहा आज पैनल में जितने भी 1000 लोग हैं सारे के सारे इस बात को सीखेंगे। और करुणा शंकर तिवारी जी से और आज विकास पाल जी से प्रेरित होके कम से कम हर महीने मिनिमम 10 सेल अपनी खुद की लिस्ट बना के, खुद के कॉन्टेक्ट करके, खुद का प्रोस्पेक्टिंग करके और खुद के दमदारी पे निकाल के दिखाएंगे। कैसे लोग तैयार है? तैयार है? यस, तो दोस्तों आई एम रेडी। विकास पाल मेरे ख्याल से रेडी है। विकास पाल अनम्यूट करो टाइगर।
जी मगर जी कोटि कोटि प्रणाम। मगर जी रेडी हूँ मगर जी। मैं जय वीडियो हो। तो ऑन नहीं करूंगा साहब, ऑडियो में मैं बोलूंगा मगर जी। हाँ हाँ, ऑडियो में आप बोलिए, कोई बात नहीं। जी मैं जी आपकी गुरुदेव स्लाइड प्लीज शेयर साहब। कर रहा हूँ। जी तो गुरुदेव। स्लाइड शेयरिंग में मेरे को लग रहा है स्लाइड दिखाई दे रही है चौधरी साहब, यस सर, जी जी बाबू। गुरुदेव। जी मामू। बाल दिखाई दे रही है? जी विकास पाल गुरुदेव। यार गजब, विकास पाल चमक रहा है यार, हीरो लग रहा है एकदम तो गजब। विकास थैंक जी, यू। आप थैंक यू आपकी मगर जी। स्लाइड, पहली स्लाइड आ गई है, नेक्स्ट नेक्स्ट बोलते जाइए और अपनी जी जी बातों जी को प्रस्तुत करते जाइए। एक बहुत जोरदार थैंक यू तालियां मगर। विकास पाल जी के लिए, बहुत जोरदार तालियां। थैंक यू मगर जी। थैंक यू मगर जी, कोटि कोटि प्रणाम। मगर मैं जी विकास सबसे पाल जी के लिए लाइन में एक लाइन में दो बातें और बताना चाहूंगा, दो लाइन में, कि विकास पाल जी को आज सुनने के बाद कई सारे लीडर जो रूबी है, एमराल्ड है, डायमंड है, वो भी शर्माएंगे। क्योंकि कोई भी आदमी किसी भी लेवल पे जाके अगर जंग लग जाता है लोहे की तरह तो फायदा क्या है। लेकिन विकास पाल जी भी भटके थे, विकास पाल जी भी भटके थे, टॉपाज लेवल पे आके भटक गए। और भटकने के बारे में अपनी थोड़ी सी शॉर्ट में स्टोरी अपनी बताएंगे भी, क्योंकि ये जो आदमी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है और उसको सुधारने का ठेका ले लेता है, वो टाइगर चमक जाता है। ये गलती कुछ छोटी मोटी विकास बिंदास जी ने भी किया था, सही है, और उन्होंने अपने आप में सुधार लाए और आज एक बहुत ही जाने पहचाने चेहरे बने हुए हैं। और ऐसे विकास पाल जी ने भी अपने आप को कैसे ट्रैक पे लाके, कैसे अपने आप को सुधार के, कैसे इस बिजनेस में अभी चमकते हुए चेहरे की तरह उभर के आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं विकास पाल जी के लिए जोरदार तालियां। विकास जी, दिल खोल के सारी बात बतानी है आपने, वेलकम, स्वागत है बेटा। थैंक यू मगर जी। थैंक यू साहब, कोटि कोटि नमन महागुरु जी। इतना बड़ा पैनल में बोलने का मौका दिया महागुरु जी, आपको कोटि कोटि नमस्कार, चरण स्पर्श महागुरु जी। इस बिजनेस में आया महागुरु जी, आज के डेट में सबसे बढ़िया बात है, जब भी हम कभी भी महागुरु जी इसमें पैनल में दिखाते हैं कि लोग आज के डेट में हर व्यक्ति घर में बैठे हुए हैं और उनको इस तरीके से हम फोटो लगाते हैं महागुरु जी, जूम का मैं एडिटिंग करके इस तरीके से भेजता हूँ पहले उनको इन्फॉर्मेशन के लिए कि मतलब जूम पर आओगे तो जानकारी लेकर जाओगे, कैसे घर में बैठ के पैसा कमाओगे। इस तरीके से सर टैग लाइन बना के उनको पहले इनवाइट करने से बहुत बढ़िया। इस तरीके से महागुरु जी मैं खुद बनाता हूँ और उनको मैं भेजता हूँ, और भेजने के बाद वो व्यक्ति आते हैं। उससे भी महागुरु जी नेक्स्ट प्लीज। और हिंदुस्तान का नंबर 1 कंपनी सेफ शॉप में जुड़ने का मौका मिला, इससे बढ़िया कंपनी, इतने बड़ा प्राउड फील करना चाहिए महागुरु जी, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट में आया। लेकिन इस इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट में महागुरु जी मैंने भी डिसीजन लिया, हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति सफल हो रहा है। लेकिन क्या है ना, थोड़ा फोकस महागुरु जी आने के बाद थोड़ा सा मेरा बीच में लड़खड़ा गया, जैसे आप बता रहे थे। लेकिन फोकस बोलते हैं राइट, फोकस ऑन राइट वे, जब सही आप जगह बताओ ना में कैसे फोकस गड़बड़ाया था, आप थोड़ा बताओ शॉर्टकट में, दो लाइन में। जी महागुरु जी, गड़बड़ाया था जो 3 कार्डिनल रूल्स में होते हैं महागुरु जी, उसमें क्या है मतलब 3 कार्डिनल रूल्स में थोड़ा हम नहीं फॉलो कर रहे थे, और फॉलो नहीं करने की वजह से ऑटोपाज लेवल तक मेरा जो गोल्ड लेवल में महागुरु जी 1 महीने का चेक था 69,000, 69,000 महागुरु जी। लेकिन उसके बाद मेरा डाउन हो गया था, और 1 हफ्ता का मेरा 25,000 का भी सॉरी महागुरु जी, गोल्ड लेवल में 1 हफ्ता में 25,000 भी आया था। फिर मेरा थोड़ा ये हो गया था, लेकिन आपने ज्यादा चेक आ गए थे तो क्या हो गया था फिर? ज्यादा चेक आने के बाद बस थोड़ा दिमाग का फोकस महागुरु जी हट गया था, और हजम राइट नहीं हुआ, फोकस ऑन राइट। चेक जी हजम नहीं हुआ, सही है। तो ये हजम नहीं राइट हुआ तो फोकस क्या ऑन करने राइट। लगा फिर? बाइक पे क्या घुमाने लगा? बस थोड़ा सा गलती होने लगा महागुरु जी, तो फिर अपना ये नहीं कर पाया, और राइट फोकस राइट वे नहीं कर पाया। फिर आपके आशीर्वाद से और आपने राइट वे दिखाया महागुरु जी, और उसी तरीके से मैंने माइंड सेट किया, और माइंड सेट करके काम किया महागुरु, आपसे आशीर्वाद महागुरु जी, नेक्स्ट प्लीज। और मैंने एक ही चीज समझ पाया कैसे माइंड सेट किया जा सकता है, आपने बताया ए सिंपल गाइड टू इम्प्रूव योर कंस्ट्रक्शन जो हम सही करेंगे ऑन स्टे फोकस्ड। अगर अपना कंसंट्रेशन फोकस को आप सही जगह में लगाओगे और स्टे करके फोकस के रखोगे इसी चीज के ऊपर, सारी चीज के ऊपर, तो आप कर जाओगे। तो हमने एक ही चीज समझ पाया, आपका जो बात है टू डू लिस्ट का, हर एक चीज का लिस्ट बनाए, काम करना है तो लिस्ट बनाए, अचीवमेंट करना है तो लिस्ट बनाए, इस बिजनेस में सफलता कितना लेना है तो लिस्ट बनाए, आपके जैसे हजारों व्यक्ति बने हैं तो उसका भी लिस्ट बनाए। तो महागुरु जी मैंने एक ही चीज समझा, और आपने आशीर्वाद दिया कि प्रोस्पेक्टिंग करना शुरुआत करो। मेरा कलकत्ता में कोई ऐसा व्यक्ति जान पहचान नहीं थे, सारे लोगों ने मेरे को छोड़ दिया, तो मैं कहाँ से करूं? तो मेरे को यूनिक बनना था महागुरु जी अपना ऊपर, और यूनिक बनने के लिए महागुरु जी मैंने आपके आशीर्वाद से
मैं हमारे हर हिंदुस्तान में जो सेफ शॉप है, एक तो नाम का ही यूनिक प्रोडक्ट है, यहाँ का सारे कंपनी यूनिक है, कंपनी का प्रोडक्ट भी यूनिक है, और मैं अपने आप को यूनिक बनाने के लिए महागुरु जी मैंने खुद को तैयार किया। लगातार मैंने सीखता रहा, आपका लगातार ऑडियो वीडियो आ रहा था, और मैंने प्रोस्पेक्टिंग शुरुआत किया महागुरु जी सोशल मीडिया से मैंने प्रोस्पेक्टिंग करना शुरुआत किया। और डिजिटल टेक्निक, जिस तरीके से मैंने इन्विटेशन का मैंने वो टैगलाइन लगाया, उस तरीके से मैं हर एक टैगलाइन लगाता हूँ। और डिजिटल मीटिंग में आज के डेट में प्रेजेंटेशन आपका जूम मीटिंग में होता है, मैं खुद जूम मीटिंग में खरीद लिया महागुरु जी, और जूम मीटिंग खरीद के लगातार देख रहा हूँ, जहां पर मेरे को एजुकेशन देने का और हम जैसे आप जो भी सिखाते हैं उसके डुप्लीकेशन करने का मेरे को मौका मिल जाता है, तो मैं लगातार एजुकेशन में आपसे लेता हूँ, और मैं अपना वही चीज मैं करता भी हूँ, और अपना टीम में भी महागुरु जी लगातार डुप्लीकेशन करने के लिए मैंने निर्णय लिया। ये 5 चीज मैंने फॉलो करने के लिए शुरुआत कर दिया महागुरु जी। अगली स्लाइड। और लगातार जी, और मैंने एक ही चीज सोचा जी महागुरु जी, नेक्स्ट प्लीज। मैंने एक ही चीज सोचा, करना क्या है, बस प्रोस्पेक्टिंग है, खोजना और बस जल्दी से बता देनी अपनी योजना। और प्रोस्पेक्टिंग पूरा अगर आप जितना जानते हैं, हम तो उतना ही जानते हैं, करीबन 100-200 को जानते हैं, लेकिन अनजान तो पूरी दुनिया में है, और सारी दुनिया को हम प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं, और सारे दुनिया को प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं। और हमारे जो प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट महागुरु जी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, हमारे बेस्ट प्रोडक्ट है, वर्ल्ड की नंबर 1 प्रोडक्ट है, वर्ल्ड की बेस्ट रिजल्ट आते हैं। तो उनको हमको बढ़िया एक्सपर्ट खुद को होना है, और बढ़िया से उनको कंसल्ट करके बताना है, चाहे भगवत गीता के बारे में हो, चाहे नोनी के बारे में हो, और इसी चीज को मेरे को बताना है। और मैंने एक ही चीज सोचा महागुरु जी, SW5 रूल में जो आता है कि अगर मैं जैसा इस बिजनेस में कमिटमेंट लिया हूं, और बहुत सारे लोग महागुरु जी बताते हैं SW5 रूल में बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का मुंह से मेरे को बोला है आपका हो जाएगा, तो मैंने जरूर विश्वास कर लिया महागुरु जी आपका बात को, और मैंने मन से अपना ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड को मानने के कारण मैंने विश्वास किया बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं और मेरे साथ आएगा। और मैं लगातार मैं फेसबुक और यूट्यूब से कैसे कैसे मैंने काम करके आया महागुरु जी, आपको दिखाना चाहता हूँ। नेक्स्ट प्लीज। Someone is waiting for you, और सो स्टार्ट वर्क, हम अपने काम को जारी किया, और काम को जारी करने के बाद लगातार मैंने यूट्यूब में और फेसबुक में मैं लगातार उसको प्रोस्पेक्टिंग करना शुरुआत किया महागुरु जी। और प्रोस्पेक्टिंग करने के कारण बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से यूट्यूब में देख के आया, और जिनको नहीं आया मैं पहले इस तरीके से मैं अपना डॉक्यूमेंट भी भेजा हूँ। देखिए पहले कोलकाता लिखा हुआ है, उसके बाद मुर्शिदाबाद लिखा हुआ, मुर्शिदाबाद को उनको मैंने फेसबुक में जाकर के उनको ढूंढा अपना पश्चिम बंगाल में, और सारे लोगों को पहले भेजता था, पहले मैंने उनको नाम भेजा, पहले अपना डिटेल्स भेजा, और इस तरीके से टैग लाइन लगाया, और कोई व्यक्ति यूट्यूब से भी आया, और इस तरीके से मैंने रघुनाथपुर पुरुलिया, मैंने पूरी डिस्ट्रिक्ट को, सारे डिस्ट्रिक्ट में मेरा टीम होना चाहिए, ऐसा मेरे मन से विचार बना। और हर एक डिस्ट्रिक्ट का मैं ढूंढ के मैं लगातार मैं भेजता था, डेली 10-15 लोगों को महागुरु जी मेरे को भेजने का मेरा ठेका लेके रखा था, और मैंने लगातार भेज के सभी का रिस्पॉन्स आ रहा था। और नेक्स्ट महागुरु जी, और जैसे मैं भेजता था कोई ना कोई जरूर मेरे को रेस्पॉन्स करता था। और ये आप देखिए किस तरीके से आ रहा, अभी पैनल में भी बंदा कनेक्टेड है, मैं इनको पहले ही भेजा था, मेरा फोटो भी देखिए, मेरा रिकॉग्निशन भी देखिए, उत्तर दिनाजपुर के बंदा है, मैंने इनको सारी चीज अपना भेज भी दिया। सबसे पहला फोटो लेफ्ट साइड में जिनको सबसे पहले मैंने भेजा, और उनको मैंने भेजने के बाद उनको भी चाहिए इस तरीके से सफलता, तो उन्होंने अपना नाम लिख के भेज दिया, डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर से, उन्होंने सब कुछ भेज दिया। दूसरा टाइम मैंने उनको लिंक भेजा, ये जो लिखा हुआ है, मैंने जूम मीटिंग का लिंक भी भेजा हूँ कि आप जूम मीटिंग में आओगे तो जानकारी लेकर जाओगे, कैसे लॉकडाउन में घर में बैठ के इनकम किया जाता है। और बढ़िया से उन्होंने देखने के बाद उन्होंने अपना तुरंत अपना डिटेल्स भेज दिया महागुरु जी, और डिटेल्स अपना डॉक्यूमेंट भेज दिया। नेक्स्ट महागुरु जी, और डॉक्यूमेंट भेज दिया, फिर उनको फोन में बात किया, और प्लान देखने के बाद उस समय मेरा कोविड पॉजिटिव था महागुरु जी 31 तारीख को। ये देखिए 31 तारीख के बाद मैंने 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख मैंने उनके साथ बात नहीं कर पाया, तो मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा था। लेकिन बिजनेस में आप समवन इज वेटिंग, जो ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड जो रहता है महागुरु जी, किस प्रकार से काम करता है, लोग पैसा खींच के पैसा आपका अकाउंट में डाल के फोन करते हैं। ये देखिए महागुरु जी, उन्होंने अकाउंट नंबर पैसा डाला, और मैंने अकाउंट नंबर दे दिया था, और उन्होंने पैसा डाल के महागुरु जी मेरे को फोटो खींच के भेजा, बोला सर मैंने पैसा ला दिया। मैंने रेस्पॉन्स नहीं दिया 2 तारीख को, और 3 तारीख को सुबह 7 बजकर उन्होंने मेरे को पैसा लेके आके फोन कर रहा है, सर आपका पैसा हो गया, आपका अकाउंट नंबर दीजिए मैं डालता हूँ। और ये देखिए मेरे अकाउंट नंबर भी अटैच किया हुआ है। मैंने 3 तारीख को 7 बजकर सुबह 7:30 बजे मेरे को खबर कर रहा है, और मैंने 10:30 बजे मैंने उनका डीडी भेज के उनके साथ बात कर रहा हूँ। इट्स ओके ब्रदर, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। बिकॉज दादा हम मतलब बंगाली में लिखा है, आपको बहुत बार कॉल किया लेकिन अटेंड नहीं कर पाए, मेरे को कोविड था, और मैं उस समय मैं आपको भी कमिटमेंट दे रहा था महागुरु जी, मैं हर हफ्ते मैं 10 ड्यूटी निकालूंगा, लेकिन मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं जानता नहीं था
कि एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड जो होते हैं किस तरीके से काम करते हैं, कहीं ना कहीं से आपका काम होगा ही होगा। तो जो कुछ लोग हमारा इस बिजनेस का इंतजार कर रहे हैं, अगर हम लगातार सोचेंगे जो हमारे साथ भी अच्छा होने वाले हैं, तो महागुरु जी डेफिनेटली अच्छा होगा। और एक ग्रेटिट्यूड का महागुरु जी कमाल है। थैंक यू सो मच महागुरु जी। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट आ गए। और ये सबके साथ आने लगेगा। और इस बिजनेस में महागुरु जी, जैसे हम पैनल में जब भी हम मीटिंग लेते हैं, चाहे हम 8 स्टेप ट्रेनिंग लेते हैं, चाहे जब कोड ट्रेनिंग लेते हैं, मैं बताता हूं महागुरु जी कि आप इस बिजनेस में प्लान दिखाने के बाद हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको जीवन में आगे ना बढ़ना चाहता हो। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता हो। बोला सर बहुत सारे लोग बताते हैं सर सब प्लान देखने के बाद डीडी नहीं देते। मैं बोला जिनको समझ में नहीं आएगा वो कैसे डीडी नहीं देगा, वो किडनी बेच के भी डीडी देगा। मैं ऐसा बात बताता हूँ। और इस बिजनेस में आने के बाद मुझे समझ में नहीं है जो मैं बात बोलता हूँ, पता नहीं ये सच होगा कि नहीं होगा। और मैंने ऐसे बेंगोली प्लान, जिस व्यक्ति को प्लान देखने का जूम में आने का मतलब समय नहीं मिलता है, उनको मैंने प्लान बना के भी रखा हूँ। ये देखिए 12 जून को मैंने भेजा 22:23 में, मतलब रात को 10 बजे भेजा। और उन्होंने प्लान देखने के बाद 1 घंटे में महागुरु जी डिटेल्स भेज दिया। 1 घंटे में उन्होंने डिटेल्स भेज दिया। और जिस व्यक्ति मेरे को डिटेल्स दिया महागुरु जी, उनका दोनों किडनी खराब है। वो व्यक्ति डायलिसिस चल रहा है, किडनी लोगों को खराब है, वो पता नहीं कब तक क्या रहेंगे। ईश्वर का आशीर्वाद से इस बिजनेस में जरूर डायमंड बने, लेकिन महागुरु जी दोनों किडनी खराब है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर इतना जान है, इतना खूबिया है, इतना पावर है, इतना शक्ति है। वो जानने के बाद महागुरु जी वो 13 तारीख को 14 तारीख को सुबह जा करके 10 बजे अकाउंट में डीडी डालने के बाद ही मेरे साथ बात किया महागुरु जी। इतना बड़ा बिजनेस का खूबिया है, इतना बड़ा बिजनेस का ताकत है। अगर हम एटीट्यूड के साथ ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं जो हमारा बिजनेस में आएंगे, हमारे बिजनेस में आके बहुत बड़ा काम करेंगे। चाहे व्यक्ति इस बिजनेस में आने के लिए किडनी भी खराब क्यों ना हो, 100% आएंगे। और ये तो सर इंडिया की बात है। अगर हम इस बिजनेस को करने के लिए अगर ठान ले तो बाहर से भी लोग ज्वाइन करके आएंगे। ये देखिए बांग्लादेश से भी लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं, सर आपके साथ काम करना चाहता है, बताइए सर कैसे डिजिटल काम करे। मेरे को डिजिटल के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन इन्होंने खुद बता रहे सारे लोग, मेरे को डिजिटल बताओ, आपका अकाउंट नंबर भेजो, मैं आपको पैसा देने के लिए तैयार हूँ सर। वो बताते हैं सर आपका अकाउंट नंबर बताओ, मैं आपको पैसा भेज देता हूँ, आप मेरा डीडी बना दीजिए, कभी भी कलकत्ता आएंगे तो मिल लेंगे। इस तरीके से महागुरु जी हर बंदा काम करना चाह रहा है। ये सारे के सारे बांग्लादेश से भी व्यक्ति है, जो बांग्लादेश से भी 2 व्यक्ति पैसा भेजा है, और दोनों व्यक्ति को उन लोग वहां से भी काम करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम माइंड सेट कर ले, जिस तरीके से अपने माइंड सेट करवाया, जिस तरीके से अपने काम करने के लिए मेरे को एकदम संजीदा बनाया, और आज लगातार महागुरु जी काम हो रहा है ऑनलाइन में, लगातार काम करते हुए आपका आशीर्वाद से, नेक्स्ट लगातार काम करते हुए आपका आशीर्वाद से महागुरु जी इस बिजनेस में मैंने एक ही चीज कमिटमेंट लिया, लगातार काम करते। मेरा जो 6 हफ्ता का महागुरु जी चेक है, घर में बैठ के, अभी मेरा वीडियो भी ऑन नहीं कर पा रहा क्योंकि नेटवर्क इतना खराब है, लेकिन फिर भी मैंने छात में जा करके दूसरा किसी के पास आ करके 6 हफ्ता में महागुरु जी मेरा दोनों आईडी में लगातार काम कर रहे हैं। और दोनों आईडी में जो चेक आया महागुरु जी 40,732 रुपए महागुरु जी चेक आया। और ये महागुरु जी मैंने एक बात बताना चाहता हूँ, हालांकि महागुरु जी आप बताते हैं डेली उनको प्लान दिखाना चाहिए, डेली काम करनी चाहिए। महागुरु जी आपका आशीर्वाद से मेरे को अपने कमिटमेंट किए थे 2020 में, बिकॉज जब तक 10 बंदे को प्लान नहीं दिखाता है तब तक खाना नहीं खाना। 10 बंदे को प्लान नहीं शो कर देता है जूम मीटिंग में, कैसे न कैसे करके सोशल मीडिया में, तब तक अपना मतलब कुछ भी नहीं करना। और मैंने लगातार महागुरु जी आपका आशीर्वाद को, मेरे चरण स्पर्श को मैंने अपना सिर में रखा, सबसे पहले प्रायोरिटी दिया, और काम करते हुए अभी गाँव में मैंने एक भी प्लान अपना भाई मतलब फिजिकली मैंने नहीं देखा है, टोटली मैंने जूम मीटिंग में लगातार काम करते हुए आया। और मैंने अपना हाथों से महागुरु जी जितने भी बंदे को ज्वाइन कराया, नेक्स्ट महागुरु जी जितने भी हाथों से मैंने ज्वाइन कराया, आपको भी मैंने कई बार भेजा। मैं जब भी जहां भी गया हूं मैं भगवत गीता को लेके जाता हूं, और भगवत गीता में नेक्स्ट महागुरु जी और लेके गए, और मैंने खुद भगवत गीता मैंने 60 भगवत गीता मैंने महागुरु जी मैंने प्रमोशन किया ऑनलाइन से। हाँ जी महागुरु जी 60 भगवत गीता मैंने दिया, अपना हाथों से महागुरु जी दिया 60 भगवत गीता। और मेरा कमिटमेंट है पूरा हिंदुस्तान में महागुरु जी 1 लाख भगवत गीता प्रमोट करके दिखाएंगे महागुरु जी। आपका टीम में ऐसा व्यक्ति होगा जो 1 लाख भगवत गीता अकेला महागुरु जी प्रमोशन करके दिखाएगा महागुरु जी, ये मेरा 100% कमिटमेंट है। और मैंने एक ही चीज सोचा, भगवान कृष्ण जी बोलते हैं कि जगत क्या यही जगत का रीत है, यही कृष्ण का गीत है, मन के हारे हारे मन का जीती जीत है। जो व्यक्ति मन से नहीं हारता है, जो उस व्यक्ति का मन को मना लेता है जो मैं भी जीत सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, तो व्यक्ति 100% कर लेते हैं। और इस बिजनेस में जो ग्रेटिट्यूड का भाव है, इस बिजनेस में भगवत गीता में लिखा है
महागुरु जी, जिस व्यक्ति ने बड़ा काम करना चाहता है, जो औरों को मदद करना चाहता है, जो औरों को हेल्प करना चाहता है, उनके पास 100% हो जाता है महागुरु जी। और मैंने सारे चीज को फॉलो किया और आपका लगातार जूम मीटिंग में आता हूँ, लगातार जूम मीटिंग को फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैंने एक ही चीज सोचा कि सक्सेस अगर होना है तो जूम मीटिंग को कभी भी मिस नहीं करना। और मैं अपना टीम को, मैं खुद को लगातार मैंने आता हूँ और एक ही चीज समझ में आया सर महागुरु जी, जूम मीटिंग में काम करते बीते हुए कल बदला नहीं जा सकता, जो मेरा पुराने गलती जो किया है उसको मैं बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले काल को हमेशा आपका हाथ में है। आने वाले समय को बदलने के लिए आपने जो मेरे को इतना विश्वास किया, आपने जो मेरे को इतना आशीर्वाद किया, उसको तो मैं बदल के ही रहूंगा। जिसका ऊपर इतना भरोसा है, जिसका ऊपर इतना विश्वास है, तो उसको मैं बदल के ही रहूंगा। उसी तरीके से मैंने लगातार काम किया और हालात कैसे भी हो, जो बहादुर व्यक्ति है वो कभी रोया नहीं करते, सीने में जिसका सीखने का जुनून हो वो कभी हिम्मत नहीं होया करते। महागुरु जी, मैंने हिम्मत रखा और अपने ऊपर लगातार काम करते गया और जूम मीटिंग में हो, फेसबुक में हो, कहीं पर भी मैंने लगातार काम करके महागुरु जी प्रोस्पेक्टिंग करके आज के डेट में बहुत बढ़िया टीम बना रहा हूँ। और ये महागुरु जी मेरा गोल्डन स्टेटमेंट एक बहुत ही अच्छा रखा कि हिंदुस्तान में होनी पूरे विश्व में सभी लोगों को सफलता चाहिए, लेकिन सफलता के लिए एक ही गोल्डन स्टेटमेंट है, रुकावटें आते हैं सफलता की राह में, रुकावटें आते हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, सभी व्यक्ति जानते हैं, फिर भी मंजिल भी वही लोग ले पाता है जो हार नहीं मानता। और महागुरु जी, मैंने एक कमिटमेंट देखा हूँ, मैंने जान लिया हूँ, मैं हार नहीं मानेंगे महागुरु जी। आपका टीम में सबसे दमदार, सबसे होना, सबसे बेहतरीन अगर कोई डायमंड बन के दिखाएगा महागुरु जी, विकास पाल महागुरु जी बहुत बड़ा काम करके दिखाएगा, बहुत बड़ा डायमंड बन के दिखाएगा। थैंक यू सो मच महागुरु जी, आपको इतना बड़ा पैनल में बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, कोटि कोटि नमन महागुरु जी, चरण स्पर्श महागुरु जी, थैंक यू साहब। जी अभी 2-3 बातों के सवाल के जवाब दो। जी महागुरु जी, पहली बात है, पिछले 6 वीक में कितने लोगों को ज्वाइन कराया आपने? जूम के थ्रू प्लान दिखा के, जूम के थ्रू फॉलोअप करके, जूम के थ्रू FIM करके? जी महागुरु जी, महागुरु जी ये जो है मेरा दोनों आईडी में महागुरु जी चेक आते हैं, जिसमें से कुछ कलकत्ता में भी कुछ बंदे काम करते हैं। मैंने वो 28 से 30 लोगों को महागुरु जी होगा, 28 से 30 लोग, 28 से 30 लोग आपने डेढ़ महीने में 6 वीक में ज्वाइन कराए हैं जूम के जी थ्रू। गुरु जी, जी महागुरु जी। और लोग मैंने बोलते हैं सर जूम पे प्लान दिखाने से लोगों को, लोग तो बोलते हैं कि जूम पे प्लान दिखाने से लोग DD देते नहीं है, रिजल्ट आते नहीं है, आपका क्या विचार है इसके बारे में? महागुरु जी, मेरे को तो लगता है जूम में प्लान दिखाने के बाद DD भेजने के लिए वो फोटो खींच के पैसा भेजेगा, जैसे मैंने दिखाया महागुरु जी आज स्लाइड में जैसे दिखाया। जो लोग, जिसको विश्वास होगा या जो जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना होगा, 1-2 व्यक्ति हो सकता है महागुरु जी, लेकिन हमारे जैसे अगर हम आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत सारे लोग महागुरु जी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। आपने 28 DD निकालने के लिए कितने लोगों को प्लान दिखाया होगा जूम पे? मैंने जूम में करीबन मैं सर डेली 10-20 लोगों को मैं भेजते रहता हूँ और 10-20 भेजने के बाद 4-5 व्यक्ति आते हैं, जिनमें से 1-2 व्यक्ति DD देते हैं महागुरु जी। अच्छा, क्या कितने जी गुरुदेव? नहीं मतलब आपने 28 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए कितने लोगों को प्लान दिखाया होगा? मैंने 28 लोगों को मैंने DD निकालने के लिए महागुरु जी